दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिकेट ज्ञान पे। मैच नंबर 21 आज मैं कवर करने वाला हूँ। प्राग T10 सीरीज चल रही है भाई, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज है। और यहाँ पे भी T10 मतलब 10-10 ओवरों का फॉर्मेट होने वाला है, तो भाई बहुत ही छोटा फॉर्मेट है और IPL की तरह कंपटीशन कम रहने वाला है, तो आपके लिए जीतने को काफ़ी कुछ है। मैच नंबर 21 है, जो कि पराग CC रुक्स और बर्नो रेंजर्स के बीच में होने वाला है। तो भाई बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग टीम्स रही हैं अभी तक। एक टीम की बात करें तो 3 मैचेस अभी तक खेले हैं और तीनों के तीनों मैचेस हारे हैं। दूसरी साइड भाई बर्नो रेंजर्स ने ना बहुत तगड़ी कंपटीशन, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। 4 मैचेस खेले हैं और भाई चारों के चारों मैचेस जीते हैं। तो भाई एक तरफ टीम बिल्कुल गिरी हुई है, तो दूसरी टाइम तरफ भाई टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बैट्समैन 1 2 3 4 नीचे के बैट्समैन मत पिक कीजिए। 10 ओवरों का फॉर्मेट है, उसके अलावा ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा जोर दीजिए भाई। जो कि मैंने जो नोटिस करी है ना चीज़, तीनों चारों मैचेस दोनों टीमों के हुए हैं, उसमें बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। कोई भी ऊपर आ सकता है बैटिंग करने, कोई भी नीचे आ सकता है। अगर मैं PCR टीम की बात करूँ ना, किसी भी बैट्समैन ने अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया है। कोई भी 30 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया है। और एक आधे बैट्समैन ने 27-21 रन की इस तरह से पारी खेली है। उसके अलावा हर बैट्समैन 10-15 तो कहीं ना कहीं बैटिंग उतनी, बैट्समैन ज़्यादा पिक करना वाइज डिसीजन नहीं होगा। ऑलराउंडर्स ऐसे पिक करो जो बॉलिंग भी करते हों, और अगर बैट्समैन पिक करने हैं तो ऐसे बैट्समैन पिक करो जो बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स। तो भाई देख सकते हो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, हॉफमैन है और शाह हैं। बात करें तो अगर हॉफमैन की, मैंने लास्ट मैच जो उन्होंने खेला है भाई, 9 गेंदों पे उन्होंने 18 रन करे। और सबसे बड़ी बात, जो बैटिंग ऑर्डर का इशू है, तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए। उससे पहले 2 मैचेस में ना काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे थे, 5वें या फिर 6ठे नंबर पे। तो कहीं ना कहीं लास्ट मैच को अगर मैं कंसिडर करूँ ना, तो लास्ट मैच में ही हॉफमैन ने रन्स मारे, उसके अलावा कुछ खास रन्स नहीं हैं। लेकिन चॉइस की बात करूं तो जे शाह मुझे नहीं लगता कुछ खास चॉइस रहेगी यहाँ पे PCR टीम की। वहीं हॉफमैन की बात करें तो हॉफमैन ने लास्ट मैच में कॉन्फिडेंस जताया है, अच्छी बैटिंग करी, 9 गेंदे सिर्फ खेली, 18 रन करे। और मेन थिंग जो थी बैटिंग ऑर्डर का, वो मैंने आपको बता दिया कि वो तीसरे नंबर पे खेलने आए। तो लास्ट मैच में रन्स करे, डेफिनेटली इस मैच में भी तीसरे पे आएंगे खेलने, तो मैं यहाँ से हॉफमैन पिक कर रहा हूँ। अब बात करें सबसे बड़े प्लेयर अभी तक बैट्समैन रहे हैं इस टूर्नामेंट में, डायलन स्टेन भाई, जिन्होंने 40 रन 57 रन ये 2 एक्साइटिंग पारियां खेली हैं। और आपको पता है भाई 10 ओवरों के फॉर्मेट में इतने आसान नहीं है 40 50 60 रन बनाने। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पिक रहने वाली है डायलन स्टेन, और तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। पानीलेत फिलहाल मैं इग्नोर मार रहा हूँ भाई, कुछ खास फॉर्म नहीं है। मैं इनकी जगह ना, मैंने कहा था भाई ऐसे प्लेयर्स लूंगा मैं जो बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हो, थोड़ी बहुत बैटिंग, या फिर बॉलर्स लूंगा। फिलहाल ऑलराउंडर्स की जगह बनती है, इसीलिए इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। और जो इनका बैटिंग पोजीशन है ना, मेन इशू मेरे साथ वो है कि वो बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे कर रहे हैं, 6ठे 7वें 8वें नंबर पे, वहाँ जगह नहीं बनती। अब बात करते हैं अली काशिफ भाई, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने। एक तो ये ओपन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओपनिंग में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डायलन स्टेन के साथ ओपनिंग करते हैं। एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी इन्होंने 4 मैचेस में 2 विकेटें ली हैं, जो कि 2 विकेटें इन्होंने एक ही मैच में ली थी। लास्ट मैच जो BRG टीम का हुआ था भाई, उसमें मैं अगर मैं बताऊँ ना, तो 5 ओवरों का मैच हो गया था, मैच छोटा हुआ था। इस वो वाला मैच मैं कंसिडर ना भी करूँ, सारे बॉलर्स ने एक एक ओवर कराया, उसके अलावा भी 2 विकेटें इन्होंने ले लिया। तो अली काशिफ बहुत ही कमाल की चॉइस है। लास्ट मैच में 25 रन्स भी उन्होंने करे और एक मैच में उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं। और एट द सेम टाइम ओपन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की। डी पाटिल भाई कुछ खास फॉर्म नहीं है। यहाँ से मैं पिक करूँगा बाला कृष्णा, जो कि मुझे लगता है PCR की टीम से कभी बैटिंग तीसरे नंबर पे कर रहे हैं, कभी किसी मैच में 5वें पे कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर थोड़ी बहुत इन्होंने बॉलिंग करी है, वो अलग बात है, अभी तक विकेट्स नहीं मिली हैं। बट यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शंस है ना बैट्समैन के, उसमें मुझे लगता है चुमसोरो बिल्कुल अच्छी चॉइस नहीं रहने वाली है, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। कार्तिक गोपाल कृष्णा की बात करें भाई, इन्होंने पहले 2 मैचेस में ना ओपन करा, और भाई ओपनिंग में बिल्कुल भी ओपनिंग रास नहीं आई, रन्स नहीं बने, बिल्कुल भी रनों का सूखा पड़ा हुआ है। फिर इन्हें नीचे खिसकाया गया बैटिंग में, और नीचे भी रन्स नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये मेरे को
बालाकृष्णा चॉइस ही समझ आ रही है, जो सारे ऑप्शंस मैंने देखे हैं। बाकी 3 बैट्समैन ही सिर्फ लूँगा और बैट्समैन नहीं पिक करूँगा। सबसे बड़ी पिक रहने वाली है पीसीआर की टीम की तरफ से पद्मा राजू। भाई कमाल की परफॉर्मेंस, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रन्स एक इनिंग में इन्होंने ही बनाए हैं, 27 रन एक मैच में मारे थे। इसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो भाई 4 विकेटें बॉलिंग में भी ये ले चुकी हैं भाई। अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स ले चुकी हैं। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टीम बहुत बुरा खेल रही है, लेकिन पद्मा राजू की परफॉर्मेंस देखने लायक है। इसके अलावा मेरे को यहाँ और एक ऑलराउंडर और समझ आता है, गुनस कीरा, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट मेरे को बॉलिंग में काफ़ी अच्छे दिखाई दिए वो। हालांकि अभी तक एक ही विकेट मिली, कहीं ना कहीं अनलकी रहे, एक दो ओकेजन पे विकेट्स ज़्यादा ले सकते थे। और एट द सेम टाइम अगर बैटिंग की मैं बात करूं, बैटिंग में फिक्स पोजीशन कोई नहीं है, 5वें नंबर पे या फिर तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, ये 3 4 5 इन्हीं बैटिंग पोजीशन में से एक पोजीशन पे वो आ सकते हैं। तो फिलहाल ऑलराउंडर्स पे जैसा कि मैंने कहा था मैं जोर रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे गुनास कीरा भी टीम में लूँगा। अब यहाँ पर राहत अली बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, बैटिंग में 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं मोस्टली। इसके अलावा 2 विकेटें भी इन्होंने ली हैं अभी तक टूर्नामेंट में। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग बैटिंग में भी रन्स करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशल रन्स, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं करे हैं डायलन स्टेन की जगह, बट रन्स तो करे हैं। राहत अली देख सकते हो 134 पॉइंट्स इनके हैं। तो राहत अली मैं टीम में लूँगा फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं बॉलर्स लूँगा 4। एस रसूल कुछ भी टूर्नामेंट में नहीं करा है, जेड तारिक की जगह मैं यहाँ पे एक बॉलर लूँगा एक्स्ट्रा। फिलहाल तारिक को टीम में नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स का इशू नहीं है, तो मैं अपने मनपसंद बॉलर्स लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। देश मोहिनी मेरी पहली पिक रहने वाली है। अभी तक टूर्नामेंट में 1 विकेट ली है सिर्फ, जो कि और विकेट्स ले सकते हैं। टीम के पीसीआर के सबसे बड़े बॉलर हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो देश मोहिनी में टीम में लूँगा। एस तिवारी की बात करें तो यहाँ पे एस तिवारी का आपके पास ऑप्शन है, जिन्होंने 1 विकेट ली अभी तक टूर्नामेंट में, उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई है, हालांकि टीम के काफ़ी बड़े बॉलर हैं। एस बसु की बात करूँ तो एस बसु की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इस अभी तक के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी है, हर मैच में विकेट ली है। लास्ट मैच को छोड़ के, जो कि मैंने कहा था 5 ओवरों का मैच हो गया था, उसमें उन्होंने 1 ओवर डाला तो उसमें विकेट नहीं मिली। उसके अलावा पहले 3 मैचेस में 3 विकेटें ली, हर मैच में 1 1 विकेट। तो यहाँ पे एस बसु बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। यहाँ पे मैं एस तिवारी और टैब को इग्नोर मार रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। मेरे पास नीचे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। जे वनी को आपको इग्नोर मारना है। एन अहमद ने 2 विकेटें टूर्नामेंट में ली हैं और काफ़ी अच्छे दिखाई दिए हैं। बीआरजी के दोनों बॉलर्स बहुत कमाल के हैं भाई, ये एन अहमद और कन्हैया लाल। तो इन दोनों को पिक करो। कन्हैया लाल ने बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन्स करे हैं, किसी किसी मैच में ऊपर खेलने आ गए हैं। बैटिंग पोजीशन मैं पहले ही बता दूं आपको फिक्स नहीं है, इसीलिए हमको सारे बेसिस कवर करके चलना है। एन अहमद और कन्हैया लाल, ये 2 पिक हो गए यहाँ से। वी सुथर, और इसके अलावा मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे छोड़ दिए हैं। 4 बॉलर्स अपनी टीम में लिए हैं, 3 ऑलराउंडर्स लिए हैं और बैट्समैन भी ऐसे लिए हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कराते हैं। एक आशिफ और यहाँ पे विश्वनाथ, जो कि बालाकृष्णा, दोनों ही अच्छी खासी बॉलिंग करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग बॉलिंग दोनों का एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई वैसे तो डायलन स्टेन के साथ पूरी दुनिया जा रही है, पद्मा राजू बहुत ही कमाल की चॉइस है भाई। अभी तक बैटिंग बॉलिंग दोनों में भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है। कैप्टन आप पद्मा राजू को रख सकते हो। वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई राहत अली या फिर अली काशिफ में से किसी एक को रख लो, दोनों ही काफ़ी कमाल की चॉइसेस हैं। मेरे को लगता है कि ऑलराउंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ज़्यादा सेफ रहेगा, इसीलिए वाइस कैप्टन अली काशिफ या फिर राहत अली। राहत अली वैसे ज़्यादा अच्छी चॉइस है, अली काशिफ को भी बना सकते हो। कैप्टन पद्मा राजू, वाइस कैप्टन राहत अली या फिर अली काशिफ। तो ये आपकी टीम है। बाकी जो फाइनल टीम है ना बॉस, वो मैच से आधा घंटा पहले आने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। फुल एंड फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे आने वाली है, बिल्कुल फुल एंड फाइनल टीम वहीं पे आएगी। तो भाई टेलीग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करा है भाई फटाफट से डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो ध्यान से देख लो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको वो ले जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा सेम टीम आपकी यहाँ पे मिलने वाली है, मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रीम 11 पे भी सेम टीम मिलने वाली है भाई। तो टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल सेम टीम वहाँ भी आपको मिलने वाली है। ये मैच है आपका यहाँ पे, ये मैच है भाई, तो देख सकते हो ये मैच बिल्कुल सेम टीम मिलने वाली है।
जो आपने फुल टॉस पे मैंने टीम दी है ना, वो आप ड्रीम 11 पे भी सेम टीम आपको मिलेगी, वही तीनों बैट्समैन, वही तीनों ऑलराउंडर्स और वही चारों बॉलर्स। तो भाई सेम टीम है बिल्कुल। वो आप किसी, मैं फुल टॉस पे टीम देता हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन कम रहता है, और कंपटीशन कम रहता है तो जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मुझे मज़ा आता है फुल टॉस पे खेलने का। काफ़ी सारी विनिंग्स हो जाती हैं। इसके अलावा ग्रैंड लीग में भी कंपटीशन कम रहता है। अगर आप भी मेरी तरह विनिंग्स करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा फुल टॉस का, वहाँ से आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर सकते हो फुल टॉस को। इसके अलावा कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, आप ड्रीम 11 पे मैंने बताया बिल्कुल सेम टीम है, किसी और एप्लीकेशन पे खेलते हो वहाँ भी टीम सेम रहने वाली है। इसके अलावा अब आप चाहते हो कि यार मैं लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं करना है, मुझे सर्च करके ज्वाइन करना है, तो ये देख सकते हो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम टाइप करना है मेरा टेलीग्राम चैनल का। ये यूज़र नेम है मेरा क्रिक ज्ञान, जो कि देख सकते हो भाई 5526 सब्सक्राइबर्स, यही वाला चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। इन 2 फेक चैनलों से बच के रहना है, इनको बिल्कुल भी भूल के ज्वाइन नहीं करना है। और आपको ये चीज़ टाइप करनी है जो कि मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है क्रिक ज्ञान, CRICGYAAN। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CRICGYAAN, क्रिक ज्ञान। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, साथ ही अंदर एंट्री मिलने वाली है, फुल एंड फाइनल टीम यहीं पे आएगी। ये देख सकते हो भाई मैचेस चल रहे हैं। T10 ब्लास्ट सेंट लूसिया, उसकी फाइनल टीम ये है। तो ये फाइनल टीम है जिसके लिए आपको वेट करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। जो जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल के साथ बहुत फ़ायदे में है, जो नहीं जुड़ रहे हैं फटाफट से ज्वाइन कर लो। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस भी यहीं पे आने वाली है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को तहे दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।